आज हम देखने वाले हैं कि एक फैमिली के ऊपर किसी बुरी आत्मा का नज़र है और उस फैमिली के हेड को उसने पोजेस कर लिया है, पर घर के बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सन और आप देख रहे हो हमारी चैनल मूवी टॉक्स को। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उस ऑल वाले बटन को भी दबा दो। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी के शुरू में हमें जॉस के बचपन को दिखाया जाता है, जब एलिस जॉस के अंदर से उस भूत को निकालने के लिए आई थी। पहले तो इस काम के लिए कार्ल आया था, पर कार्ल को पता चल जाता है कि ये काम वो अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एलिस को यहाँ पे बुलाया था। वो एलिस को कहता है इस घर में कोई है, उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। अब जॉस को पूछा जाता है कि क्या तुम किसी को देख पाते हो। तब जॉस कहता है कि हाँ, मैं एक आदमी को देख पाता हूँ और वो बहुत डरावना है। अब एलिस जॉस को एक माइक देखती है एंड वो खुद पूरी घर में घूमने लगती है। एंड जब एलिस उस आत्मा का बिल्कुल सामने आ जाती है, तब जॉस उसे कहता है कि वो आत्मा आपके ठीक सामने है। तब एलिस को वो आत्मा स्क्रैच कर देता है। एलिस वहाँ से भाग के नीचे आ जाती है एंड सडनली जॉस उठ के एक डोर के ऊपर पॉइंट करता है एंड वो डोर अपने आप ही खुलने लगता है। ये देख के सभी घबरा जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और इंट्रो के बाद असली कहानी स्टार्ट होता है। पिछले मूवी में हमने देखा था कि जॉस जब अपने बेटे को लेने हिल में गया था, तब एक आत्मा जॉस के शरीर में घुस के हमारी दुनिया में घुस गया था। इवन उसी ने जॉस के ज़रिए एलिस को मारा था और इसीलिए हम प्रेजेंट टाइम में रेनी को देख पाते हैं पुलिस स्टेशन में। उससे पूछा जाता है कि एलिस को आखिर किसने मारा। असल में पुलिस का शक जॉस पे था, पर रेनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड अब दोनों पुलिस स्टेशन से घर आ जाते हैं, पर रोज़ रोज़ के इंट्रोगेशन से रेनी अब थक चुकी थी। वो लोग अब अपनी मॉम के घर में रहने लगा था। रेनी ऊपर अपने बेबी को सुला के नीचे आ जाती है, तब उसे अपने बच्चे का रोने का साउंड सुनाई देता है और सुन के रेनी फ़ौरन ऊपर आती है और वो देखती है बच्चा अजीब तरीके से नीचे गिर गया है। रेनी ये बात जॉस को कहती है, पर जॉस कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। असल में जॉस कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब हम स्पेस और टकर को देख पाते हैं। ये दोनों एलिस का पार्टनर के तौर पे काम किया करता था। एलिस के घर में वो दोनों घुसते हैं और बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है जिसमें जॉस लिखा हुआ था और उस वीडियो में वो दोनों कुछ नोटिस करता है। दिस साइड हम जॉस के मॉम को देख पाते हैं। वो डॉल्टन को किस करती है और कहती है कि दोबारा हमें छोड़ के मत चले जाना। एंड सडनली नींद में डॉल्टन कहता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। ये सुन के जॉस की मॉम चेक करने लगती है, तब वो डोर के बाहर एक लेडी को देख पाती है। एंड जब वो डोर वापस से खुलता है, तब वो वहाँ पे जॉस खड़ा होता है। जॉस की मॉम उसे कहता है कि इस घर में कोई तो ज़रूर है। तब जॉस उन्हें कहता है कि मैं नहीं चाहता आप ये बकवास पूरे घर में सबको बोलते फिरो। अगले दिन सुबह होता है एंड बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। तब डल्टन रेनी से कहता है कि क्या डैड की तबीयत ठीक है, क्योंकि कल रात मैंने मेरे घर के बाहर किसी का आवाज़ सुना था और जब मैंने बाहर झाँक के देखा था, तब मैंने देखा कि डैड किसी को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। ये सुन के रेनी भी घबरा जाती है एंड तभी वहाँ पे जॉश आ जाता है और वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसने डल्टन की बातें सुन लिया है। एंड अब ट्रक और स्पेस जॉस की मॉम को जॉस की वही वीडियो क्लिप से एक पिक्चर दिखाता है, जहाँ पे जॉस के पीछे अभी के जॉस का एक पिक्चर होता है। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। रेनी घर में अकेली होती है, तब अचानक उसे एक लेडी दिखाई देता है। वो लेडी उसके बेबी के रूम में चली जाती है। रेनी जब अंदर घुसने की कोशिश करती है, तब डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। किसी तरह से रेनी अंदर घुसती है, पर वहाँ पे उसका बच्चा नहीं होता। रेनी उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है, तभी वो लेडी रेनी को मार के बेहोश कर देती है। जब जॉस घर में आता है, तब वो रेनी को सुला देता है। क्योंकि एक मरा हुआ आत्मा जॉस के बॉडी में रह रहा था, इसीलिए जॉस की बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। और वो लेडी जॉस को कहती है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें इन सब को मारना होगा। तभी रेनी की होश आ जाता है और उसकी बेबी भी फिर से कमरे में आ चुका था। रेनी जॉस को ये सब कुछ कहती है, पर जॉस उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता एंड वो इग्नोर कर देता है। एंड तभी कोई पियानो बजाने लगता है। ये सुन के वो दोनों उस कमरे में आता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। असल में ये पियानो असली वाला जॉस बजा रहा था, जो कि इस वक्त हेल में फंसा था। जॉस की मॉम उस पिक्चर को समझने के लिए वहाँ पे कर्ल को बुलाती है। तब कर्ल कहता है कि हमें एलिस की आत्मा से बात करना होगा, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि एलिस को किसने मारा है, तब हमें सब कुछ पता चल जाएगा।
अब कार्ल डाइस के ज़रिए एलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है एंड ये लोग डाइस के मुताबिक एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। ये हॉस्पिटल अब बंद हो चुका है। जॉस की मॉम बताती है कि वो इसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। एक दिन वो जॉस को लेके आईसीयू में एक ओल्ड मैन जिसका नाम पार्कर क्रेन था उसे चेक करने के लिए आई थी, पर अचानक पार्कर क्रेन ने जॉस के ऊपर हमला कर दिया था, पर सभी लोग उन्हें छुड़ा दिया था। कुछ दिनों बाद जॉस की मॉम उस आदमी को लिफ्ट में देखा था। रिसेप्शन से पता चला था कि पार्कर क्रेन तो कल रात ही सुसाइड कर लिया था। ये सुन के वो काफ़ी हैरान हो गया था। हॉस्पिटल से रिकॉर्ड से कार्ल पार्कर क्रेन का घर ढूंढ लेता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। कुछ देर जाते ही उन लोगों को पार्कर क्रेन का कमरा मिलता है, जहाँ पे इन लोगों को वही ड्रेस मिलता है जो ड्रेस एलिस को मारने वाला पहना हुआ था। और अब बात सबके सामने आता है। असल में पार्कर क्रेन की मॉम उसे एक लड़की बना के ही रखती थी। वही इस ड्रेस को पहन के फ्रस्ट्रेशन में लोगों को मारता था। यूँ कि पार्कर क्रेन एक लड़के का ज़िंदगी नहीं जी पाया था, इसलिए वो जॉस के ज़रिए अपना ज़िंदगी को दोबारा जीना चाहता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उस घर में रेनी और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तब जॉस की मॉम उन लोगों को घर से बाहर ले आती है और कार्ल जॉस से बात करने उसके घर आता है। अब जॉस पूरी तरह से बीमार लग रहा था। कार्ल को जॉस अंदर बुलाता है। बात करते वक्त कार्ल का नज़र पड़ता है एक दांत पे जो कि नीचे गिरा हुआ था। कार्ल किसी तरह से उस दांत को उठा लेता है एंड जब जॉस पानी लेने गया था तब कार्ल बेहोशी का इंजेक्शन सेट करने लगता है एंड तभी जॉस कार्ल के पीछे आ जाता है एंड जॉस अपने पीछे कुछ छुपा के रखा था। एंड जब कार्ल पूछता है तब जॉस उन्हें उसकी डाइस से पूछने के लिए कहता है और ऐसा लग रहा था कि जॉस को पहले से ही पता है कि कार्ल आखिर यहाँ पे क्यों आया है। कार्ल जॉस की असली नाम बताता है और ये सुन के जॉस कार्ल के ऊपर नाइफ से हमला कर देता है एंड बाहर से टक्कर और स्पेस अंदर आ जाता है और जॉस से लड़ने लगता है, पर जॉस काफ़ी ताकतवर था, वो तीनों को बेहोश कर देता है। अब कार्ल असली जॉस से मिलता है और कार्ल समझ जाता है कि वो भी अब मर गया है। कार्ल जॉस से कहता है कि हमें एलिस की आत्मा को ढूंढना होगा, सिर्फ वही तुम्हें बचा पाएगा। एंड उन दोनों को आगे उनका घर दिखाई देता है और जॉस को पता चलता है कि वो दोनों वक्त में पीछे चला गया है। और ये वही सीन होता है जब पिछले मूवी में रात में जॉस को बाहर से आवाज़ सुनाई दिया था, जो कि असल में जॉस की ही आवाज़ था। जॉस उस शैतान से लड़ने लगता है एंड तभी वहाँ पे एलिस आके उन दोनों को उस शैतान से बचा लेती है। एंड एलिस जॉस से कहती है कि हमें पार्कर क्रेन की घर को ढूंढना होगा और इसके लिए हमें बचपन वाले जॉस से बात करनी होगी। इसलिए जॉस अपने बचपन वाले जॉस के पास आता है एंड उससे पार्कर क्रेन का घर का पता पूछता है। एंड छोटे वाला जॉस उन लोगों को एक डोर की तरफ पॉइंट करके दिखाता है और ये वही सीन होता है जिसे हम मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इधर जॉस टकर के फ़ोन से रेनी को मैसेज करके धोखे से घर बुला लेता है एंड जैसे ही वो दोनों घर में एंटर करते हैं जॉस रेनी और उसके मॉम को मारने लगता है। जॉस की मॉम को वो एक रूम में बंद कर देता है एंड रेनी उससे बच के बेसमेंट में अपने बच्चों को लेके आ जाती है एंड जॉस डोर तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ये तीनों पार्कर के रूम में एंटर कर चुके थे और दिखाया जाता है कि किस तरह से पार्कर की मॉम पार्कर को टॉर्चर किया करता था। डाल्टन रेनी से कहता है कि मुझे अब सोना होगा ताकि मैं उस दूसरे दुनिया में जाके अपने डैड को यहाँ पे वापस ला सकूँ। पर जॉस गेट तोड़ के अंदर आ जाता है एंड जॉस रेनी को धक्का दे के गिरा देता है एंड उसका डाल्टन पे नज़र पड़ता है और वो डाल्टन को मारने के लिए एक हैमर उठाता है। इधर पार्कर का मॉम जॉस के गला दबाने लगा था, तभी पीछे से एलिस उसे मारने लगता है और जैसे ही पार्कर की मॉम नीचे गिरती है तभी पार्कर भी कमज़ोर हो जाता है एंड जॉस की बॉडी से निकल जाता है। एलिस कहती है कि अब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। तब हमें पता चलता है कि कार्ल अभी भी जिंदा है और इसीलिए कार्ल और जॉस उस कमरे से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उन लोगों को सामने रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तब वहाँ पर डाल्टन आके उन दोनों को अपने साथ वापस ले आता है। रेनी फिर भी जॉस से डर रही थी, पर आखिर में उसे विश्वास हो ही जाता है कि यही असली वाला जॉस है। एंड अब ये फैमिली खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगा था और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।